मैदान में रैली करने का क्या उद्देश्य है, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा भ्रष्टाचार को मिटाना है, इस तानाशाह सरकार को हटाना है। जब तक ये ये हर किसी को, मुख्यमंत्री जी को इन्होंने जेल में डाल दिया, विधायकों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, ईडी ने सबके पीछे लगा दिया है। मकसद क्या है? एक सरकार, एक जनता के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, उसको तुम जेल में डाल देते हो, ये कहाँ का लोकतंत्र है, ये बता दो। अच्छा, आप बोले कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है और आप एक भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं जिसके ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा है, करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगा हुआ है। प्रूफ कहाँ हुआ है? में आए हुए केजरीवाल जी के प्रूफ कहाँ है? प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं होती तो ईडी ऐसे ले जाएगी, ऐसे उठा के लेके जा रही है। जब तक आप प्रूफ नहीं दे सकते, अब आप उसको, आपको लेके एलिगेशन है सिर्फ, ये प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक। प्रूफ तो करिए आप उसको। कितने दिनों से सिसोदिया जी, जैन साहब, ये सारे मंत्रियों उठा के डाल दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो उससे पहले आप उसको आप तो उठा के ले जाओगे जी, कार्रवाई होती रहेगी। ये तो एकदम भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। क्या लग रहा है सर आपको, केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है ये सही है या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति बनाने के लिए? अभी सिर्फ ये चुनावी रणनीति बनाई जा रही है केजरीवाल जी का। अब आप ये देखिए, आचार संहिता लगने के बाद कभी भी आज तक की इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी रूलिंग पार्टी के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाए, कोई भी सरकार हो। ये खाली एक केजरीवाल की बात नहीं है। आप देखेंगे तो आज की डेट में जितने भी लोग ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग सही काम कर रहे हैं, उस तरीके से आप तानाशाही करके उनके घरों से उठा के उनको जबरदस्ती जेल डाला गया। क्या ये सही था कि रात को 12 बजे आप किसी एक मुख्यमंत्री को उठा के लेके जा रहे हैं? क्या वो क्रिमिनल है? कोई भी क्रिमिनल हो उसके ऊपर ऐसा अटैक होता है कि भाग सकता है। जो एक व्यक्ति वहां पे रूलिंग पार्टी का है और जिसकी सरकार है, खुद मुख्यमंत्री की पोस्ट पे है, आप आधी रात को उसके घर से उसको अरेस्ट कर रहे हैं, ये कहाँ की तानाशाही है? आप बताइए, क्या ये तानाशाही नहीं है? कहाँ लोकतंत्र है ये? आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र के आज आप ये देख रहे हैं इतना हजूम जो है, हर एक पार्टी का व्यक्ति यहाँ आया हुआ है, वो इसीलिए आया हुआ है। वो खाली एक केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं आया, वो सभी लोग आए हैं सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज की डेट में जो लोकतंत्र का हाल हो चुका है, उसमें एक भी व्यक्ति सही तरीके से रह नहीं सकता। आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में कि आज आप हर जगह देखते जा रहे हैं कि आज आपने कहा होगा ना 370 धारा हटा दी गई है, लेकिन 370 में 2 धाराएं हैं, ए और बी, उसमें से कौन सी हटाई? क्या आपने 370 को खत्म किया? नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक को खत्म किया, ए को, और वो ए जिसके अंदर जमीन खरीदने का अधिकार है। लेकिन आपने देखा होगा कि वहां जमीन खरीदने का जो अधिकार दिया है वो किसको दिया? वहां की जमीन मैक्सिमम अडानी ने खरीदी। क्यों खरीदी? क्योंकि वहां पर लिथियम पाया गया। आज आप कह रहे हैं कि सारा का सारा मैटर जो चल रहा है वो लिथियम के आधार पर चल रहा है, ये भी तानाशाही है। पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे के सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज इकट्ठे हुए हैं। हम सभी लोग मिलकर सिर्फ ये चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या ना हो। मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पे आप पार्टी यहाँ इकट्ठी हो रही है तो किसको प्रधानमंत्री बनाना है। मुद्दा ये है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है। अगर ऐसी ही तानाशाही चलती रहेगी तो आज के बाद ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। ये तो किसी को भी उठा सकता है। अच्छा, ये बताइए, जब भी मोदी के कार्यों की बात होती है तो उसमें अडानी और अंबानी का नाम क्यों जोड़ा जाता है? ये आप देखिए, आप खुद देखिए कि हमेशा अडानी और अंबानी इन लोगों का नाम क्यों आता है। उसका रीजन है, ये वो लोग हैं जो पार्टी को स्पॉन्सर करते हैं। इन लोगों ने जितने भी, अभी आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड देखा होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड किस किस लोगों ने खरीदा, उसमें ज्यादातर कंपनियां किन की हैं? वो नहीं लोगों की कंपनियां हैं। आज हमारे देश के अंदर अगर आप बात करते दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर में आज की डेट में 75% प्रॉपर्टी का जो काम चल रहा है वो अडानी का है। क्यों है? आप सोचिए क्यों है? क्या और बाकी के बिल्डर अच्छा काम कर रहे होंगे? वो अच्छा काम कैसे मान सकते हैं आप बताइए? अच्छा काम क्या? क्वालिटी बढ़िया दे रहे हैं। क्या अडानी ने आज तक कोई इंस्टीट्यूट बनाया? क्या अडानी ने आज तक कोई इंडस्ट्री लगाई पब्लिक के लिए? क्या अडानी ने कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया, एजुकेशन ट्यूब बनाया? क्या बनाया? और आप एक बात बताइए, मेरे ऊपर अगर लोन है, मैं 2 किस्त नहीं भर रहा, आप मेरे घर पे भेज देते हो कि जा भैया 2 किस्त नहीं दे रहा, पकड़ लो इसको। ये अडानी का कितना कर्जा माफ किया? क्यों माफ किया? क्या मेरा कर्जा माफ कराओगे आप बताइए, मेरा कर्जा माफ करा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। यही एक है जिसकी वजह से सभी लोग कह रहे हैं कि ये तानाशाही नहीं चाहिए। आप सबके माफ करो, हम कहेंगे अच्छा काम किया, लेकिन एक आदमी के आप सारा 50,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए, किसी के 30,000 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं। एसबीआई बैंक के ऊपर दुनिया भर का कर्जा ले लिया, वो सारा का सारा उनको दे रहा है, बाकी पब्लिक को नहीं दे रहा। क्यों? आप देखिए, आप लोगों ने क्या किया है। बिजनेस लोन जो मिलता था, बिजनेस लोन के जो ROI है उसको तो कर दिया कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो आम आदमी जो हाउस लोन लेता था उसका रेट बढ़ा दिया। क्यों?
क्या वो आम आदमी का अधिकार नहीं है कि हाउस रोड लिया जाए? भाजपा के नेताओं का तो ट्वीट आता, बयान आता, वो तो बोल रहे हैं कि हमने तो देश को नंबर 1 बना दिया पूरे विश्व में। नंबर 1 बनाया, हर जगह कर्जा है। कांग्रेस सरकार थी, जो सरकार इससे पहले आप देखिए देश में इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारे देश पे कर्जा कितना था बोलिए, और वो कर्जा आज कितने करोड़ पे पहुंच गया? तो ये देश को ऊपर ले जाने का तरीका है क्या? आप कर्जे में डुबा के कल को जब आप जाओगे तो जो अगली सरकार आएगी वो क्या करेगी? वो क्या इस कर्जे को उतार पाएगी? कैसे उतारेगी? नहीं उतार सकती। तो फिर आप बताइए उसने अच्छा काम किया, बुरा काम किया? आप बोलिए। आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि देश को नंबर 1 बनाना है तो किस वे में नंबर 1 बनाना आपने? जहाँ पे देश का आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, सुधर नहीं रही है, आज हर आदमी कर्जवान है, हर एक चीज की महंगाई पीक पे पहुंचती जा रही है। आप सभी लोग कह देते हैं कि सीएम साहब जो ये दिल्ली सरकार है उसने ऐसा काम कर दिया कि भाई वो फ्री दे रहा है इसलिए कर्जे में है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब दिल्ली सरकार का बजट देखते हैं तो दिल्ली सरकार बजट में अपने आप को प्रॉफिट दिखाती है, तो फिर क्या फर्क पड़ा उसका फ्री सेवा देने से? कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पब्लिक का भला किया, उसने कोई गलत नहीं किया, भलाई की हुई है। और आप उन्हीं चीजों को लेके एक शराब घोटाला, आप सोचिए एक शराब घोटाला में इसने पूरी पार्टी को ही अक्यूज बना के छोड़ दिया। क्या ऐसा संभव है? वो तो बोल रहे हैं कि जितने भी मतलब नेता हैं, जिसके साइन है उस पॉलिसी पे, हम उन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हैं। हम वही बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं। क्या सारे ही नेता शामिल थे? पॉलिसी बनाने में कौन कौन शामिल हो सकता है बताइए आप? रेवेन्यू के अंदर आएगा और रेवेन्यू वाला भी क्लियर है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब हो रहा है? देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर इतना सारा खुलासा आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एसबीआई ने रिलीज किया, क्या उसके बारे में बात की गई? बताइए आप लोग। और इतना सारा उसके अंदर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो सबसे बड़ा घोटाला है, शराब घोटाला, एक 200-300 करोड़ के ऊपर किया हुआ है। मान लिया कि शराब घोटाला 200-300 करोड़ का है, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कितना करोड़ का घोटाला है? आज तक के इतिहास में भारत देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला है। जिस दिन वो खुलेगा तब आप लोगों को पता चलेगा सॉरी बाबा कि इस तरीके की जो घोटाले होते हैं उनमें सबसे बड़ा घोटाला कौन सा था। अभी आज इनकी सरकार है, मानते हैं आज मोदी जी की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है या किसी और की सरकार नहीं है। जिस दिन ये सरकार जाएगी तब इनके घोटाले सामने आएंगे, तब आप क्या कहेंगे देश नंबर 1 है? आप सोचिए, बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं देश के लिए। ऐसा नहीं है कि देश नंबर 1 है। देश नंबर 1 तब होता है जब सबकी आर्थिक स्थिति सुधरती। आज आप खुद जहाँ खड़े हैं, आप खुद देख लीजिए कि आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर है। हम मानते हैं, क्या मीडिया का अधिकार नहीं है कि वो समक्ष रहे, सभी पार्टियों के लिए एक जैसा रहे, स्वतंत्रता होकर काम करे? नहीं होता है। सबको मालूम है कि हर एक जगह मजबूरियां आ जाती हैं, हर जगह पार्टी ने देखा है तानाशाही चल रही है, उस तानाशाही के अगेंस्ट आज ये पार्टी हुई है। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए ही इस इलेक्शन के अंदर हम इस चीज का जवाब देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि इस बार इस सरकार का हनन होना तय है। तानाशाही खत्म करेंगे। तानाशाही 100% खत्म होगी, 100% खत्म होगी। चलिए, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।